मित्रता वो रिश्ता है जो दिल से जुड़ जाता है, बिना कहे हर दर्द को समझ जाता है। सुख दुख की राहों में जो साथ निभाए, हर मोड़ पर हौसला बनकर मुस्कुराए। ना कोई स्वार्थ ना कोई दिखावा, बस सच्चे मन का प्यारा सा भाव होता है। ऐसी मित्रता को सलाम है हमारा, जो जीवन को बनाती है सबसे प्यारा। हमारा भी कॉलेज के ज़माने का एक पुराना दोस्त हमसे बिछड़ गया। बहुत ढूंढने के बाद 30 सालों के बाद उसका पता चला, और हम खुद को रोक नहीं पाए। अपनी गाड़ी उठाई और तीनों दोस्त निकल लिए 1300 किलोमीटर के इस सफ़र पर, उस पुराने दोस्त को हैरत में डालने के लिए। ये कहानी है एक बिछड़े हुए दोस्त से मिलन की। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज है 7 नवंबर 2025, शाम के 6:30 बजे हैं और मैं अपने आज के सफ़र पर निकल लिया हूं। इस बार सफ़र थोड़ा सा लंबा है, इसलिए रात में निकले हैं। अक्सर मैं रात में सफ़र करना अवॉइड करता हूं, लेकिन सफ़र लंबा है तो आज रात में शुरू किया है। कितना रात तक हम आज ड्राइव कर पाएंगे देखते हैं। अभी मैं घर से निकला हूं, बस 5 मिनट हुए हैं। मयूर विहार पहुंचूंगा सबसे पहले। वहां से अपने दोनों दोस्त अनिल और गुरदयाल मिलेंगे, उनको लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आपको सफ़र की अपडेट धीरे धीरे देते हैं। लंबा सफ़र है और खूबसूरत सफ़र रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही नए नए ट्रैवलिंग वीडियो दिखाता रहूं। पेट्रोल फिल करा लेते हैं। फुल कर दो। पेट्रोल फिल कराना ज़रूरी है। एक बार पेट्रोल फिल कराने के बाद करीब 600 650 किलोमीटर तक हम चला पाएंगे। बाकी एवरेज देखते हैं इस ट्रिप पे गाड़ी क्या एवरेज देती है। अपनी गाड़ी है एक्सेल 6। साढ़े 34 लीटर के करीब पेट्रोल आया है, बिल्कुल ऊपर तक भरवा दिया है। अभी मैं इसका ट्रिप मीटर 0 कर देता हूँ, एवरेज 0 कर देता हूँ और इधर ट्रिप मीटर भी 0 कर देता हूँ। अभी 575 की रेंज इसने दिखाई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी एवरेज हम इससे ले पाते हैं। अभी करनाल बाईपास क्रॉस किया है। करनाल बाईपास पे थोड़ा सा जाम था 5 मिनट का। अभी आउटर रिंग रोड पे हूँ और वजीराबाद की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दिल्ली की चकाचौंध देखिए, नया मेट्रो स्टेशन साइड में बनने लग रहा है और अभी मैं बलसवा फ्लाईओवर को पार कर रहा हूँ। करीब करीब पौना घंटा लगेगा मुझे मयूर विहार तक पहुँचने में। मयूर विहार पहुँचने के बाद दोनों दोस्त मिलते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब तक दिल्ली में रहेंगे तो ट्रैफिक ऐसे ही मिलता रहेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार दिल्ली से जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर तो एक्सप्रेसवेज आ जाएंगे और सफ़र आसानी से कटेगा। बार बार की ब्रेकिंग से बचेंगे। शाम का समय है, दिल्ली में इस समय अक्सर जाम ही होता रहता है। अभी तो यहाँ ठीक ठाक ट्रैफिक चल रहा है। अभी देखते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे, ISBT के आसपास पहुँचेंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा जाम मिले। अभी तो स्मूथ है, ट्रैफिक ज़्यादा है लेकिन स्मूथ है। 40-50 की स्पीड आराम से निकल रही है। ISBT कश्मीरी गेट पहुँच गया हूँ। सामने पैदल पार पथ है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेते हुए राजघाट के पीछे से निकलूंगा। यही रास्ता है यमुना नदी के किनारे से। तो उसके बाद
गीता कॉलोनी फ्लाईओवर लेते हुए मैं मयूर विहार की तरफ निकल जाऊंगा। मुझे उम्मीद थी यहाँ पे जाम मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक स्मूथ है, आगे भी स्मूथ ही दिखा रहा है। अभी तो जाम है तो आगे जाके होगा मयूर विहार के आसपास। यहाँ पे अभी मुझे जहाँ तक दिख रहा है गूगल पे क्लियर दिखा रहा है पूरा। यहाँ पे अक्सर जाम लगता है, लेकिन आज किस्मत अच्छी है कि कोई जाम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और आसानी से मैं यहाँ से निकल गया। बस अड्डा पार हो गया है, अभी लेफ्ट लेते हुए ITO का रूट ले लूंगा राजघाट की तरफ से। राजघाट के पीछे आउटर रिंग रोड पे हूँ। यहाँ से गीता कॉलोनी के लिए लेफ्ट लेते हुए सीधा ITO जाता है। ये ITO नहीं जाऊंगा, यहाँ से गीता कॉलोनी के लिए लेफ्ट लूंगा और वहां से जो देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है वो सीधा अक्षरधाम से होते हुए मयूर विहार की तरफ निकल जाऊंगा। मैंने लेफ्ट ले लिया है और यहाँ से अब मैं यमुना नदी को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से क्रॉस कर लूंगा। यमुना नदी के ऊपर ब्रिज पर आ गया हूँ। तो चलिए यमुना नदी क्रॉस करते हैं और आपसे सीधे मुलाकात करते हैं मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पे, जहां अपने दो साथी अपना इंतजार कर रहे हैं। अभी अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पहुंचा हूं। मेरे दाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर है। कोशिश करता हूं दिखाने की, से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कैप्चर हो पाएगा या नहीं पता नहीं। और रात की रोशनी में नहाया हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर जाम था करीब 10 मिनट का, 10 मिनट से ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अब आप देख सकते हैं साइड में अक्षरधाम मंदिर, फ्लाईओवर पे हूँ, रोशनी में नहाया हुआ अच्छा लग रहा है। अब 6 मिनट का रास्ता रह गया है मयूर विहार मेट्रो स्टेशन का, तो पहुंचते हैं मयूर विहार और मिलवाते हैं दो दोस्तों को आप सबसे। ये आ गए अपने दोनों साथी अनिल और गुरदयाल, मिलते हैं। हेलो, हो गए एक साथ और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नोएडा एक्सप्रेसवे लेंगे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे और रास्ते में आपको बताते हैं आज हम किस रास्ते पर निकले, कहां पर पहुंचेंगे। अभी चलते हैं। अभी हम हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पे। पीछे काफी जाम मिल गया था, 15-20 मिनट गाड़ी बहुत स्लो चली। अब खुले में आ गए हैं और अब आगे सारा रास्ता खुला ही मिलेगा। तो साथियों आपको बताता हूं कि आज हम निकले हैं एक लंबे सफर पर। मेरी लाइफ का ये सबसे लंबा सफर है अब तक का। अब तक मैंने एक दिन में 700-800 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई है कंटिन्यू, लेकिन इस बार हमारा सफर है 1300 किलोमीटर का। हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास पहुंचेंगे। अभी यहाँ से हम चले हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे पे हो जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे को आगरा में छोड़ देंगे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे और उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होते हुए चित्रकूट पहुंचेंगे। चित्रकूट के बाद आगे देखते हैं, 2-3 रूट दिखा रहा है गूगल अभी। जो भी रूट हमें सूटेबल लगेगा उस रूट पे जाएंगे, क्योंकि इस रूट पे आगरा से आगे हम पहली बार जा रहे हैं। मैं कभी आगरा से आगे इस रूट पे नहीं गया हूँ, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी नहीं गया हूँ। तो आज देखते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि ये सड़कें कैसी हैं, कैसा अनुभव रहता है, आप सबसे को बताते रहेंगे। लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे तो रात रात में हम कवर कर जाएंगे और पहुंचते हैं। बीच में अगर लगेगा कि थकावट हो रही है तो रेस्ट भी करेंगे। अभी कुछ शाम का खाना पीना भी नहीं हुआ है, कहीं रुकेंगे, थोड़ा सा खाए पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो नोएडा एक्सप्रेसवे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा। अब तो जो भी कुछ मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे पे जाके ही मिलेगा।
देखते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं कि किस तरह का हमारा सफ़र रहेगा। अभी नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे, नज़ारे देखने को मिलेंगे कल सुबह होने के बाद। तब तक हम और ज़्यादा खुले इलाके में पहुंच जाएंगे। अभी तो दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर नोएडा की भीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। करते हैं अपडेट आप सबको। यहाँ से हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर रहे हैं। सीधा परी चौक ग्रेटर नोएडा की तरफ चला जाता है और यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर जाएंगे यहाँ से सर्किल घूमते हुए। 185 किलोमीटर यहाँ से पूरा ये एक्सप्रेसवे है, जिस पे 120 की स्पीड अलाउड है, लेकिन हम अपनी उसी नॉर्मल स्पीड 90-100 तक ही चलेंगे, क्योंकि जल्दबाजी कोई नहीं है, सफर का मजा लेना है। ये हम घूमते हुए एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। दो 2012 में एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था और उस टाइम जब इसका उद्घाटन हुआ तो पहले 3 दिन टोल फ्री रखा गया था। उसी दौर में मैंने इस पर सफर किया था। बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। उससे पहले इस एरिया में शायद ही कोई एक्सप्रेसवे था। उसके बाद भी मैं इस पर 2-3 बार गया हूँ, लेकिन अभी पिछले 5-7 साल से शायद इस पर नहीं गया हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज इस एक्सप्रेसवे का फिर से आनंद उठाएंगे और उसके बाद भी आगे भी एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे हैं। चित्रकूट तक तो हम एक्सप्रेसवे पे ही रहेंगे, उसके बाद आगे NH मिलेगा या स्टेट हाईवेज मिलेंगे, वो देखते हैं। फिलहाल हम यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं। इस 185 किलोमीटर के सफ़र का आनंद लेते हैं और आपको आगे अपडेट करते हैं। रात के 10:20 हो चुके हैं और अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे ही हैं। यहाँ रुके हैं टोल पार करने के बाद बीच में मैजिक फूड जोन, क्योंकि भूख लग चुकी है। अब थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लेते हैं। सफ़र सारी रात ही करना है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, बगैर खाए तो सफ़र होगा नहीं। मैजिक फूड जोन यहाँ पे रुके हुए हैं, अभी आके रुके हैं और देखते हैं खाने को यहाँ क्या उपलब्ध है। अपने गुरदयाल भाई खड़े हुए हैं गाड़ी के पास। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खाने को यहाँ मिल पाएगा। एक 162 किलोमीटर का सफर हो चुका है। अभी 1124 का और बाकी है। खाने के लिए रुके थे, डिनर कर लिया है, आगे बढ़ चले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे ही चल रहे हैं। अभी करीब 75 किलोमीटर के बाद यमुना एक्सप्रेसवे छोड़ के हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। अभी 11 बज चुके हैं, आधा घंटा करीब हमें यहाँ लग गया खाने में, और खाना खाने के बाद निकल चुके हैं। एक्सप्रेसवे कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर ऐसे चमक रहे हैं, ये देखिए आप, एकदम शानदार। गाड़ी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। अभी 19+ की एवरेज दिखा रही है, जबकि हम 90-100 के बीच में ड्राइव कर रहे हैं। दिल्ली में थोड़ा सा जाम भी था, उसके बावजूद माइलेज बहुत अच्छा आया हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पीछे कंप्लीट हो गया था। अभी ये आगरा रिंग रोड है, जिस पे अलग से टोल है। ये वही टोल आ गया है।
आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेलकम। पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे कंप्लीट करने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यहां से लेफ्ट लेंगे और हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका स्वागत करता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मेरा ये पहला अनुभव है। यहां तक मैं पहले आया हूं, इससे आगे मेरे लिए बिल्कुल अनजान सड़क है। अब देखते हैं कैसा अनुभव रहता है, कैसी सड़क मिलती है। लाइटिंग कुछ अलग है। अभी जिस रोड पे हम थे उसकी लाइटिंग में और इसकी लाइटिंग में अंतर दिखाई दे रहा है। अभी तो ये 4 लेन है, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। अब आगे कितनी लेन होंगी, 6 होंगी या 4 ही होंगी, तो आगे जाके पता चलेगा। हमें तो 4 लेन भी बहुत है। और लेन ही है ये 2 लेन एंट्री की थी और 2 लेन इधर से आ गई है। आगे जाके अब एंटर होने के बाद डबल हो गया। फिरोजाबाद 40 किलोमीटर, कन्नौज 199 किलोमीटर, लखनऊ 317 किलोमीटर। – 130 किलोमीटर हमें इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलना है। उसके बाद हम इसे छोड़ करके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। तब सीधे चलते हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मिलते हैं। पिछले कई किलोमीटर से ये प्लास्टिक के ड्राम काट के रख रखे हैं और 2 लेन बंद कर रखी है, एक ही लेन चल रही है। अब क्या रीजन है, उधर कोई रिपेयर काम चल रहा है क्या है, अब रात को कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन पिछले करीब 3-4 किलोमीटर से एक ही लेन पे हैं और 2 लेन बंद हैं। अभी हमें 92 किलोमीटर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे चलना है। इसमें काफ़ी बम्प्स हैं और वो मज़ा नहीं है जो अभी आगरा यमुना एक्सप्रेस पे आया था। ऊपर से ये आधा रोड बंद कर रखा है तो ट्रैफिक ज़्यादा महसूस हो रहा है। अभी हम यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। 500 मीटर आगे चित्रकूट के लिए कट है, जहाँ से हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लेंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट तक जाएंगे। अभी 400 मीटर के बाद एग्जिट है, इस एग्जिट से हम बाहर हो जाएंगे और चित्रकूट के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये बोर्ड भी आ गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। रास्ते से अभी हम घूमते हुए राइट हो जाएंगे। 375 किलोमीटर चल चुका हूं मैं करीब, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अभी 915 किलोमीटर और है, जिसमें 19 घंटे अभी हमें लगेंगे। करीब करीब 7 घंटे मुझे चले हुए हो गए हैं, जिसमें से आधा घंटा डिनर के लिए रुके थे, वहाँ पे लगा, यानी 6.5 घंटे में हम 375 किलोमीटर आ गए हैं। स्पीड गाड़ी की जैसी मैंने बताई 90-95 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ मैं नहीं चल रहा हूँ। 90-95 की स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिल्ली में टाइम लग गया था, 1-2 जगह जाम था, जिसकी वजह से करीब आधा घंटा हमारा ख़राब हुआ होगा। तो कुल मिला के 6 घंटे में हम
375 किलोमीटर आ चुके हैं। कल शाम 8:30 बजे तक पहुंचेंगे अगर लगातार चलते रहें तो अपने डेस्टिनेशन पर 19 घंटे में। लेकिन बीच में रुकेंगे भी, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। इसके अलावा बीच में रास्ते में कोई अच्छी लोकेशन आई तो वो भी आपको दिखाएंगे, तो उसमें भी समय लगेगा। देखते हैं किस टाइम तक पहुंचते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी ही शानदार ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। अगर गाड़ी की माइलेज की बात करूं तो इस समय डैशबोर्ड 19.5 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। 375 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी भी 475 किलोमीटर की रेंज बाकी है। यानी अगर हमें पूरे रास्ते ऐसा ही रास्ता मिलता रहा तो हम करीब एक टैंक में 850 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं आराम से। बाकी अगर आगे रास्ता ख़राब मिलता है, ट्रैफिक मिलता है, तो उस हिसाब से एवरेज डाउन भी जाएगी। लेकिन अभी तक गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज दे रही है, 19.5 किलोमीटर पर लीटर, और ये स्टेबल है पिछले करीब 350 किलोमीटर से। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का टोल गेट आ गया है। अब यहाँ से एंट्री है या क्या है, ये एक्सप्रेसवे कुछ ज़्यादा बेटर लग रहा है लखनऊ एक्सप्रेसवे से। बाकी आगे जाके पता लगेगा। अभी जितना इस पे 3-4 किलोमीटर चले हैं उससे बेटर महसूस होगा। आगे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा, हम ही हैं सड़क पे। अभी टोल क्रॉस करके आए, वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं थी, केवल हमने ही टोल क्रॉस किया अकेले। और ना कोई सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कोई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय एक्सप्रेसवे का हम अकेले आनंद उठा रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे से अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये 4 लेन है। वो 6 लेन था, ये 4 लेन है। अभी हमें 280 किलोमीटर इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चलना है और चित्रकूट जा कर के इसको छोड़ के हमें NH35 लेना है। चित्रकूट तक इसी पे रहेंगे 280 किलोमीटर, उसके बाद NH35 लेंगे चित्रकूट उतरने के बाद। 280 किलोमीटर पार करने में लग जाएंगे करीब 4 घंटे। यानी अभी 1:45 बजे हैं, तो 6 बजे के आसपास तक हम चित्रकूट पहुंच जाएंगे। चलिए इसी हाईवे से आपको सुबह के सनराइज का मज़ा दिखाएंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं। रेस्ट एरिया है एक्सप्रेसवे पे, BP का पेट्रोल पंप है। थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए 4 घंटे से ज़्यादा शायद ड्राइव करते हुए हो गए, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए रुक गए हैं। नींद अभी कुछ नहीं आँखों में और सफ़र का पूरा मज़ा आ रहा है। ये BP का पेट्रोल पंप है और ये हमारे मित्र भी थोड़ा सा आपको थोड़ा टहल रहे हैं, ताकि ये पेट्रोल पंप है, ये गाड़ी खड़ी हुई है। BP जालौन 2 जालौन के आसपास हैं। यहाँ से 10 मिनट बाद निकलेंगे। थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, गाड़ी को भी कुछ आराम मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग अगेन। अब तक हम 652 किलोमीटर चल चुके हैं और डेस्टिनेशन हमारा 642 किलोमीटर रहता है। यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र हमने पूरा कर लिया है।
अभी हम जिस रोड पे हैं वो अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ही है। 295 किलोमीटर लंबा रोड था। अभी करीब ये 30 किलोमीटर और रहता है। बिल्कुल सुनसान रोड दिखाई देगा आपको, कोई कहीं तक नहीं है। 20-30 किलोमीटर में एक आध कोई गाड़ी दिखाई देती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर करीब बाकी है। 295 किलोमीटर लंबा ये रोड था। अभी 30 किलोमीटर के बाद इसको छोड़ देंगे। हो सकता है ये आगे प्रयागराज की तरफ जाता हो। हम इसको छोड़ के चित्रकूट में उतर जाएंगे NH 35 पे। उसके बाद देखते हैं, तब तक सवेरा हो जाएगा। कहीं चाय वाय की व्यवस्था होती है तो चाय पी करके आगे बढ़ेंगे। ये अपनी गाड़ी, और अभी गुरदयाल भाई को दे दिया है स्टीयरिंग थोड़ी देर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपडेट करते हैं। टोल गेट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एग्जिट कर जाएंगे। इसके बाद 4-5 किलोमीटर और भी है, लेकिन यहाँ पे टोल है। ये यहाँ से एग्जिट करने के बाद अभी 4 किलोमीटर बाद हम NH 35 पे पहुंचेंगे। टोल गेट पार करके आगे आ गए हैं। अभी 2.5 किलोमीटर चित्रकूट के लिए कटे। ये सामने बोर्ड आ गया है चित्रकूट के लिए। 2 किलोमीटर आगे एग्जिट है चित्रकूट प्रयागराज की, जहाँ से हम चित्रकूट के लिए नीचे उतर जाएंगे और NH 35 ले लेंगे। रोड अच्छा बना हुआ है, रिफ्लेक्टर्स बहुत बढ़िया लगे हुए हैं और अच्छे से चमक रहे हैं। लेकिन बीच बीच में बम्प्स बहुत हैं, जहाँ पर गाड़ी उछलती है या कई जगह एक साइड से सड़क नीची है तो तिरछी होकर चलती है। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस सड़क का। काफ़ी लंबी है, बोर ज़रूर कर देती है। साथ ही बीच में खाने पीने के ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल पंप हैं, 2-3 जगह रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, लेकिन उन रेस्ट एरिया में कहीं पर भी खाने की व्यवस्था या चाय की व्यवस्था रात को तो नहीं है। दिन में अगर कुछ हो तो कह नहीं सकते। यहाँ से चित्रकूट के लिए हमने इस एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है।